बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में रामनाथ और रघुनाथ नाम के दो ब्राह्मण रहते थे। रामनाथ बहुत गरीब था और रघुनाथ बहुत अमीर। वो दोनों पड़ोसी थे। रामनाथ के पत्नी उसे रोज ताने देते और झगड़ते। आपके नियम और धर्म ने हमें क्या दिया है? मुश्किल से 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। रघुनाथ को देखो, कितना अमीर हो गया है वो। और क्या करूं? तुम ही बताओ। मैं कोशिश तो कर रहा हूं, मेरा किस्मत ही खराब है। अपने परिवार को पालने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा हूं। हे भगवान, हमारा मदद करो। यदि आप पूरे दिन भगवान को पुकारेंगे तो क्या परिवार चलेगा? आपको स्वयं कुछ करने का प्रयास करना होगा। अब जाओ, कुछ चावल लेकर आओ, वरना आज खाना नहीं बनेगा। इसी तरह गरीब रामनाथ के दिन गुजरता रहा। एक बार पूर्णिमा के दिन रामनाथ अपनी पत्नी के रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर जंगल की ओर चल पड़ता है, ये सोचकर कि जंगल के शेर या कोई जानवर उसे मारकर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो अपनी पत्नी के रोज रोज के झगड़ों से मुक्त हो जाएगा। वो चलते चलते घने जंगल में आ पहुंचा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक गुफा नजर आया। वो गुफा के तरफ जाता है। गुफा में एक खूंखार शेर सोया हुआ था। शेर के नींद में कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए गुफा के द्वार में एक सारस का पहरा होता है। सारस जब दूर से ब्राह्मण को आते हुए देखता है तब वो सोचता है, ये ब्राह्मण इधर आएगा तो शेर जाग जाएगा और इसे मारकर खा जाएगा। पूर्णिमा के दिन मुझे पाप लगेगा। इसे अब बचाऊं कैसे? मुझे जल्द ही कुछ उपाय निकालना होगा। तब सारस एक उपाय निकालता है और ब्राह्मण के निकट आने तक इंतजार करता है। जब ब्राह्मण पास आता है तो सारस उसे कहता है, हे ब्राह्मण, आप यहीं खड़े रहो। मेरे वापस आने तक आप यहीं मेरा इंतजार करना। ये कहकर सारस अंदर चला जाता है। उठो जंगल के राजा, उठो, जागो, आज आपका भाग्य उदय हो गया है। पूर्णिमा के दिन खुद ब्राह्मण देव आपके घर पर आए हैं। जल्दी उठिए, उनका दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए और कुछ दक्षिणा देकर उनको रवाना करिए। आपका मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। ये दिन आपके जिंदगी में दोबारा शायद नहीं आएगा। आपको पशुबनी से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे भी पुण्य का लाभ मिलेगा। शेर दहाड़ कर उठता है। सारस की बात उसे सही लगती है। वो ब्राह्मण देव को अंदर ले आने के लिए सारस को भेजती है। तुम ठीक ही कह रही हो सारस। आज का दिन बहुत अच्छा है। मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। मैं आज और पाप नहीं करना चाहता। जाओ, उस ब्राह्मण को अंदर ले आओ, थोड़ी पुण्यता प्राप्त करते हैं। सारस ब्राह्मण को लेकर अंदर आती है। शेर के पास शिकार किए हुए मनुष्य के गहने थे। वो सारे के सारे गहने रामनाथ ब्राह्मण के पैरों तले रखकर प्रणाम करती है। इसके बाद सारस ब्राह्मण को कहती है, हे ब्राह्मण, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर चले जाओ। ये शेर है, कब इसका मन बदल जाएगा कोई नहीं जानता। जितना जल्दी हो सके ये सब लेकर चले जाओ। ब्राह्मण बात समझता है और गहने को लेकर घर लौट जाता है। कुछ ही दिन में उनकी हालत पहले से काफी बेहतर हो गए। उनकी झोपड़ी अब एक बड़ा मकान में बदल जाते हैं।
उसके पड़ोसी अमीर ब्राह्मण के पत्नी को जब ये सब पता चलता है तब वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली पूर्णिमा को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेज देती है। हाँ जी, सुनते हो, गरीब रामनाथ इतनी जल्दी कैसे बड़ा आदमी बन गया? मुझे सब खबर मालूम है। मेरी बात मानो और रामनाथ जैसा ही करो, तब हम और भी अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है, रामनाथ अब बहुत अमीर बन गया है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तब रघुनाथ की पत्नी उसे सारी बात बताती है। पत्नी की बात सुनकर रघुनाथ भी जंगल की ओर निकल पड़ता है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है एक कौवा। कौवा धूर्त होता है। वो सोचती है, अरे वाह, एक आदमी आ रहा है, अभी शेर को जगा देता हूँ। शेर नींद से जागेगा तो गुस्से में आकर उसको मार देगा और तब कुछ टुकड़ा मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा तो पेट भर जाएगा। ये सोचकर वो कौवा ब्राह्मण को अंदर ले जाता है। फिर काव काव चिल्लाते हुए शेर को जगा देता है। नींद से जागकर शेर गुस्सा हो जाता है। तब ब्राह्मण पर उसकी नजर पड़ती है। शेर को सारस की बात याद आ जाता है। तब वो समझ जाता है कि कौवा क्यों चिल्ला रहा है। वो इससे पहले किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी शेर तो शेर होता है, जंगल का राजा। शेर दहाड़कर ब्राह्मण को कहता है, ब्राह्मण, तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ रुकना मत, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए और मैं तुम्हें खा लूं। जल्दी चले जाओ यहाँ से। शेर की बात सुनकर ब्राह्मण डर जाता है और वो तुरंत वहाँ से घर की ओर भाग जाता है। तो दोस्तों, ये दो चरित्र आज के दिन के साथ बहुत मिलती है। सारस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र है। कोई किसी का दुख देखकर दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो सारस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। तो दोस्तों, अपने आसपास छुपे कौवे को पहचाने, उनसे दूर रहे और जो सारस प्रवृत्ति के हैं उनके साथ ना छोड़े, इसी में आपकी भलाई है। जंगल के बीचों बीच एक पेड़ पर एक माँ कौवा अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। वो पेड़ और स्थान दोनों सुरक्षित थे। वो दोनों बहुत खुश थी। एक दिन उनकी खुशी दुख में बदल गई। पेड़ के नीचे से तेज आवाज आने लगी। तब कौवे का बच्चा उनसे पूछती है, माँ, ये आवाज कैसे आ रही है? हमें डर लग रहा है माँ। डरो मत मेरे बच्चे, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं देखती हूँ। कौवा माँ नीचे देखा तो उसका मन दुख से भर गया। वो देखा एक आदमी पेड़ को काट रहा था। बेटा, इस पेड़ को काटा जा रहा है, अब हमें अपना घोंसला छोड़ना पड़ेगा। माँ, वो पेड़ क्यों काट रही है? उनसे कह दो ना कि ये हमारा घर है। पेड़ को काट देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बेटा, हम छोटे जीव हैं, हमारे बात वो नहीं सुनेंगे। अब हमें यहाँ से जाना होगा, कहीं और घर बसाना होगा। माँ, एक बार उस इंसान से बात करके तो देखो, अगर वो हमारी बात मान जाए तो बहुत अच्छा होगा। कौवा माँ नीचे गई। भाई साहब सुनिए, आप इस पेड़ को मत काटिए, हमारा बना बनाया घोंसला टूट जाएगा। देखो, मुझे अपना घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है। मैं तो ये पेड़ काट के रहूंगा। तुम ये पेड़ को छोड़कर कहीं दूसरे पेड़ पर
अपना घोंसला बना लो। माँ कौवा जान गई कि अब इस घोंसले को छोड़ना ही पड़ेगा। ये सोचकर अपनी बच्चे को लेकर वहाँ से चल पड़ी। उसके बच्चे ज़्यादा दूर नहीं उड़ सकता। थोड़ी दूर जाने के बाद वो थक जाती है और अपने माँ से कहती है, माँ, हम ज़्यादा दूर नहीं उड़ सकते, हम थक गए हैं। यहाँ कोई पास के पेड़ पर घोंसला कर लो ना। बेटा, मैं हर पेड़ पर नजर डाल रही हूँ। सही जगह मिलने पर ही हम घोंसला बना सकते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ कौवे को नजर आ गया, जहाँ घोंसला बनाने की सही जगह भी थी। उन्होंने पेड़ के पास गया और उनसे पूछा, पेड़ भैया, मैं और मेरे बच्चे बेघर हो गए हैं। हमें रहने के लिए सही जगह चाहिए। क्या हम आपकी डाली पर घोंसला बना सकते हैं? नहीं नहीं, मेरे डाली पर घोंसला मत बनाओ। आगे चली जाओ, उधर वो छोटा पेड़ दिख रहा है, वहाँ तुम घोंसला बना सकती हो। पेड़ की बात से कौवे को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह मजबूर थी, क्योंकि मन में सवाल आया कि आखिर पेड़ ने मना क्यों किया। मना करने के साथ साथ आगे की पेड़ का रास्ता भी दिखा दिया। अपने बच्चे को लेकर आगे उड़ चली और वो छोटा पेड़ के पास पहुंच गई। भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। अपने बच्चे को लेकर उड़ती चली आ रही हूँ। आपकी डाली पर घोंसला बनाना चाहती हूँ। आप मना तो नहीं करेंगे ना? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों मना करूँगा। तुम अपना घोंसला बना लो। छोटे प्यारे बच्चे की मीठी मीठी आवाज़ सुनने को मिलेगी। मेरा भी मन बहलता रहेगा। हाँ, लेकिन मीठे फल खाने हो तो उस बड़े पेड़ से लाना होगा। आपका धन्यवाद भैया। अब हम सुंदर सा घोंसला बनाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जीवन अच्छा गुजरेगा। माँ कौवा एक घोंसला बनाना शुरू कर दिया। तब उसका बच्चा पूछा, माँ, उस बड़े पेड़ ने मना कर दिया। इस छोटे पेड़ ने हमें जगह दिया और छोटे पेड़ ने मीठे फल के लिए बड़े पेड़ का रास्ता बता दिया। माँ, उस बड़े पेड़ का फल मीठा है, तो फिर इतनी कड़वी बात क्यों कही? मेरे प्यारे बच्चे, उसके पीछे भी जरूर कोई कारण होगा। पेड़ तो देना जानती है, कुछ लेना नहीं जानती। फल, छाया, लकड़ी और हम जैसों के लिए घर भी देते हैं। ये छोटा पेड़ भी हमारे लिए पूरी तरह सुरक्षित है। माँ बेटा घोंसला बनाकर प्यार से रहने लगे। कौवा का बच्चा भी बहुत खुश थे। कहीं वह छोटे पेड़ के फल खा लिया करते थे। एक दिन कौवा आसपास का इलाका घूमने के लिए निकल गई। कुछ देर तक जब माँ कौवा नहीं लौटी, तब बच्चे घोंसले में ही अपनी माँ की इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद माँ कौवा एक फल लेकर आ गई। माँ, ये फल तो बड़ा स्वादिष्ट और मीठा है। आपने इसे कहाँ पाया? मेरे बच्चे, ये फल मैंने उसी बड़े पेड़ से तोड़कर लाई हूँ। उन्होंने ही मुझे आवाज देकर बुलाया था। अजीब पेड़, आश्रय देता नहीं, फल खिलाता है। एक दिन माँ कौवा उड़कर उस बड़े पेड़ के पास से जा रही थी। तब पेड़ ने उसे बुला लिया। कौवा बहन, आज ज्यादा फल लेके जाओ। अपने घोंसले में संभाल कर रख देना, काम आएंगे। कौवे ने 2-3 चक्कर लगाकर कुछ फल अपने घोंसले में रख दिए। पेड़ ने कारण कुछ नहीं बताया और कौवा ने भी पूछना उचित नहीं समझा। माँ कौवा अपने घोंसले में बच्चे के साथ फल खा रही थी। थोड़ी देर बाद तेज तूफान के साथ
बरसात शुरू हो गई। बादल जोर जोर से गरजने लगे। तब छोटा पेड़ ने बोला, कौवा बहन, ओ कौवा बहन, अपने बच्चे के साथ संभल कर रहना, मौसम का मिजाज अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ भैया, बड़ी सावधानी से रहना है। कौवे ने अपने छोटे बच्चे को अपना पास कर लिया था। इतने में बड़े जोर की आवाज़ आई। उन लोगों ने देखा वो बड़ा पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गया। ओ नहीं, बड़ा पेड़ को तूफान ने गिरा दिया। अब पक्षियों को मीठा फल खाने को नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद बरसात और तूफान दोनों रुक गए थे। कौवा उड़कर बड़े पेड़ के पास पहुंच गई। तब पेड़ ने बोला, कौवा बहन, तुम आ गई। मुझे खेद है कि अब मैं तुम लोगों का साथ नहीं निभा पाऊंगा, सबको मीठा फल नहीं खिला पाऊंगा। आज मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि उस दिन मैंने तुम्हें शरण देने से क्यों मना किया। दरअसल मेरे जड़ें बहुत कमजोर हो गई थी। मैं जानता था कि वो तेज तूफान का झटका नहीं सह पाएगी। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी डाल पर घोंसला बनाकर खतरा मोड़ ले। इसीलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया और छोटे पेड़ का रास्ता बता दिया। मेरे फल खाओ और अपने बच्चे के लिए ले जाओ, अभी भी ये ताजे हैं। पेड़ भैया, आप बहुत अच्छे हैं। आपकी भावना सदैव अच्छी रही है। आपकी बात मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। बड़े पेड़ का बातें सुनकर कौवे का मन भर आया था। वह समझ चुकी थी कि स्वभाव में मीठे भाव फल में भी रहती है।